स्वर्ग का असली गद्दार। आसमान में फैली विशाल काली आंख और भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी निगाह जैसे सीधे लड़के की आत्मा के भीतर उतर रही थी। लड़के की गर्दन पर मौजूद जन्म चिन्ह धीरे धीरे फैलने लगा। सुनहरी रोशनी और काला अंधकार आपस में टकरा रहे थे। आई! वो दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। लड़की डरकर उसकी तरफ भागी। आर्यन, अपने आप को संभालो। लेकिन तभी उसके शरीर से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धड़ाम! पूरे जंगल के पेड़ जड़ से उखड़ गए। हुआंग जीव पीछे फेंका गया। शिकारी ने तलवार जमीन में गाड़कर खुद को संभाला। उसकी आंखों में डर था। ये शक्ति इंसानी नहीं है। नकाबपोश की सच्चाई। काला ड्रैगन धीरे धीरे जमीन पर उतरा। नकाबपोश योद्धा नीचे उतरा और लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल उसी जैसी थीं। वह हल्का मुस्कुराया। अब भी सच से भागोगे? लड़का गुस्से से चिल्लाया। मैंने अंधकार सम्राट को मुक्त नहीं किया। नकाबपोश हंस पड़ा। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? फिर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक हवा में एक और पुरानी स्मृति उभरने लगी। 1000 साल पहले स्वर्गीय संघ का युद्ध चल रहा था। आसमान लाल हो चुका था। लाखों सैनिक मर चुके थे। युवा आर्यन खून से लथपथ खड़ा था। उसकी बाहों में वही लड़की थी। वो कमजोर आवाज में बोली, अगर उन्होंने मेरी शक्ति छीन ली तो अंधकार सम्राट पूरी तरह जाग जाएगा। आर्यन की आंखों में डर था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी स्वर्गीय संघ के महागुरु वहां पहुंचे। उनके पीछे हजारों स्वर्गीय सैनिक खड़े थे। संघ का मुखिया गर्जा, लड़की को हमें सौंप दो। उसकी शक्ति से हम नया स्वर्ग बना सकते हैं। आर्यन गुस्से से कांप उठा। तुम लोग पागल हो चुके हो। लेकिन तभी आसमान में मौजूद काली आंख खुल गई और उसके भीतर से आवाज गूंजी, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो। आर्यन का चेहरा जम गया। पहला पाप वर्तमान में खड़ा लड़का कांपने लगा। उसे सब दिखाई देने लगा था। उसने डर से फुसफुसाया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन स्मृति रुक नहीं रही थी। आर्यन ने लड़की को बचाने के लिए निषिद्ध द्वार खोल दिया और उसी क्षण अंधकार सम्राट की पहली सील टूट गई। पूरा स्वर्ग नरक में बदल गया। लाखों लोग मर गए। हुआंग जीव स्तब्ध रह गया। तो ये सच था। अचानक जमीन फिर कांपने लगी। विशाल मंदिर से सुनहरी रोशनी आसमान तक पहुंच गई। दरवाजे पर लिखे शब्द चमकने लगे, केवल वही प्रवेश करेगा जिसने स्वर्ग को नष्ट किया हो। मंदिर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक विशाल सिंहासन दिखाई दे रहा था और उस सिंहासन पर बैठा था एक पत्थर बना हुआ योद्धा। उसके हाथ में टूटी हुई काली तलवार थी। शिकारी कांप उठा। वो स्वर्ग विनाशक। तभी पत्थर की मूर्ति की आंखें खुल गईं। उनमें सुनहरी और काली दोनों रोशनी जल रही थी। मौत का आदेश। आसमान में मौजूद काली आंख अचानक गरजी, आर्यन को जिंदा मत छोड़ो। हजारों मृत सैनिक फिर चीखते हुए मंदिर की तरफ दौड़े। काला ड्रैगन आग उगलने लगा। पूरा जंगल जलने लगा। हुआंग जीव ने तलवार उठाई। अगर मंदिर उनके हाथ लग गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। शिकारी लड़के की तरफ मुड़ा। तुम्हें अंदर जाना होगा। लेकिन लड़का अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध था। अगर सच में मैं ही इस विनाश की वजह हूं तो। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने गलती की थी, लेकिन तुम राक्षस नहीं हो। इस बार फैसला तुम्हारे हाथ में है। अंतिम प्रवेश। लड़का धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका जन्म चिन्ह और काला होता जा रहा था। नकाबपोश मुस्कुरा रहा था। दरवाजा तुम्हें पहचान चुका है। जैसे ही लड़का मंदिर के अंदर पहुंचा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर सब चीख उठे और अंदर हो चुका था और उसका चेहरा। पूरी अंधेरी दुनिया में केवल एक आवाज गूंजी, स्वागत है मेरे उत्तराधिकारी। लड़के की आंखें फैल गईं, क्योंकि सिंहासन पर बैठा पत्थर योद्धा अब जीवित हो चुका था और उसका चेहरा बिल्कुल लड़के जैसा था।